सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्त समर्थन करने का वर्णन है। तथा परिषदं सर्वाम् आमन्त्रेष वसुधाधिपः हितमुद्धर्षणं चैमुवाच प्रथितं वचः दुन्दुभीश्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जी मूर्तियो नादयन्। उस समय राजसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभी की ध्वनि के समान अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हतकारक बात कही। राजलक्षण युक्तेन कांतेन अनुपयमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान्। राजा दशरथ का स्वर राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले कि विदितं भवता में तत्यथा में राज्यमुत्तमं पूर्वकैमं राजेन्द्रै श्रुतवत परिपालितम्। हे सज्जनों, आप लोगों को यह तो विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। सोऽहम् इक्ष्वाकुभिः सर्वैः नरेन्द्रैः प्रतिपालितं श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखार्हमखिलं जगत्। समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता प्रजा नित्यमनिन्द्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। इदं शरीरं कृष्णस्य लोकस्य चरता हितं पाण्डुरस्यात् पत्रस्य छायायां जलितं मया। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया है। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहून्यान्यूंसि जीवतः जीर्णस्यास शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये। अनेक सहस्त्र अर्थात 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। राज प्रभाव जुष्टां च दुर्वहाम जितेन्द्रियै परिश्रांतोऽस्मि लोकस्यो गुर्वी धर्म धुरम वहन। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। सोऽहं विधामहमिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानि मान् सर्वान् अनुमान्य द्विजर्षभान्। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राजकार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। अनुजातो हिमां सर्वैः गुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः पुरंदर समो वीर्ये रामः परपुरंजयः। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं।
तं चन्द्रमेवपुर्खेण युक्तं धर्मभृताम्बरं योगराज्ये नियुक्तास्मि प्रातः पुरुषपुंगवम्। मुख नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातः काल मुख नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूँगा। अनुरूपः सबो नायो नाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि मनाथेनो ईलिस्यान्नाथवत्तरम्। कहने लगे राजा दशरथ के लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोक की भी परमना सनात हो सकती है। अनेन श्रेयसा सत्यः संयोक्षे हमिमां महिं कथक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मन्निवेश्य वै। ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं, इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रख करके मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदिदं मे अनुरूपार्थं मया साधु समन्त्रितं भवन्तो मे अनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यपेखामं प्रीतिर्हते मन्यते चिन्त्यताम् अन्य मध्यस्थ चिंता तो विमर्दाभ्यधिकोदया। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, फिर भी यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षी पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण है कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपा नृपं वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्ति यो वर्हिणा। राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे तो उस समय वहाँ उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर के उन महाराजा का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर के कौरव फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। स्निग्धो अनुनादः संजज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनौघोदघुष्टसन्नादो मेदिनीं कंपयन्नवो तस्य धर्मार्थ विदिशो भावमाज्ञाय सर्वशः ब्राह्मणा बलमुख्याश्च पौरिजानपदैः समेत्य मंत्रयितुं क्षमतागतबुद्ध्या ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्। इसके बाद समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्षध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कपाती हुई सी जान पड़ी। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जान करके संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर के परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझ कर जब वे एक निश्चय पर पहुंच गए तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले कि अनेक वर्ष सहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिवो सरामं युवराजानम् अभिषिञ्चत् पार्थिवम्। हे पृथ्वीनाथ दशरथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है, आप बूढ़े हो गए हैं, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महतायांतं रामं छत्रावृताननं। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों
और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम् अजानन्यो जिज्ञासुरिदं वचनमब्रवीत्। उनकी ये बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर के राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। श्रुत्वै तद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छतो राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्वतः। हे राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है। इसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ, आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुषासति भवन्तो दृष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम्। मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। ते तमूचुर्महात्मानः पौरजानपदैः सह बहवो नृपकल्याणं गुणाः सन्ति सुतस्य ते गुणान् गुणवतो देवो देवकल्पस्य धीमतः प्रियानानन्दनान् कृष्णान् वक्ष्यामोद्यतान् शृणु। ये सुनकर के वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले कि महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। हे देव देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणमान हैं। श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले हैं और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप नहीं सुनिए। कि दिव्यै गुणै शक्रशमो रामः सत्य पराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो व्यतिरिक्तो विशाम्पते। हे प्रजानाथ दशरथ, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकुकुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः साक्षात् रामाद् विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रियः। श्री राम संसार में सत्यवादी सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणै बुद्धिया बृहस्पते तुल्यो वीर्ये साक्षात सचीपते। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूप गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचीपति इंद्र के समान है। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च शीलवान् अनसूयकः शान्तः शान्त्वयिता लक्ष्मणः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुश्चेतरचित्तश्च सदा भव्यो अनसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवो। श्री राम धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ शीलवान अदोषदर्शी शांत दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले मृदुभाषी कृतज्ञ जितेंद्रिय कोमल स्वभाव वाले स्थिर बुद्धि वाले सदा कल्याणकारी असूया रहित समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। पिबः श्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता तेनाश्रेया तुला कीर्तिस्तस्तेजस्य वर्धते। वे बहुत श्रुत विद्वानों बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवासुर मनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदो सम्यग् विद्यावृतस्नातो यथावत् सांग वेदवित्।
गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याभिजनः साधुरधीनात्मा महामति। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात हैं। भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है, हृदय उदार है और बुद्धि भी विशाल है। विद्युजैरभिनीतश्च श्रेष्ठैः धर्मार्थनैपुणैः यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्रिसहितो न विजित्य निवर्तते। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं उस समय वहाँ जाकर के विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्रामात् पुनरागत्य कुंजरेण रथेन वा पौरान् स्वजनमन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति पुत्रेषु अग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्यगणेषु च। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्री की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। निखलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्रानि बहुरिशान् शुश्रूषन्ते च वः शिष्याः कच्चिदवरमशुदंशिताः इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते। जैसे पिता अपने और पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्तपुरवासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। हे पुरुष सिंह, श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा तो करते हैं ना। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित होकर आपकी सेवा में तत्पर रहते तो है ना। व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु कृतेव परितुष्यति। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सब के घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। कि सत्यवादी महेश्वासो वृद्ध से भी जितेन्द्रियः स्मृत पूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मना श्रितः सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विग्रह्य कथा रुचिः पुत्रोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा शुभ्रूरायत ताम्राक्षा साक्षात् विष्णुरेव। वे सत्यवादी महान धनुर्धर वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुरा कर वार्तालाप आरम्भ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती है। उत्तरोत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आँखें विशाल हैं और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की इस भांति शोभा पाते हैं। रामो लोकाभिरामोऽयं सौरवीर पराक्रमैः प्रजापालन संयुक्तो न रागोप्यतेन्द्रियः। संपूर्ण लोकों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा
सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती हैं। शक्तस्त्रैलोक्यमप्येको भोक्तुं किं नु महीमिमाम् नाश क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचनो। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं, उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। हन्ते किनियमादपध्यानमध्येषु न कुप्यति पुनत्यर्थै प्रहष्टश्च तमिषौ यत्र तुष्यति। जो शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अबद्ध हैं उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। दान्त ही सर्वप्रजा कांतई प्रीति संजननई नृणाम गुणई विरोचिते रामो दीप्तः सूर्यवांशुभिः। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले, मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। तमेवं गुण संपन्नम रामं सत्य पराक्रमं लोकपालोपिमं नाथं कामयति मेदिनी। वत्सः श्रेयसि जातस्ते दृष्ट्यासौ तौ राघवो दृष्ट्या पुत्रगुणैः युक्तो मरीचियो कश्यपः। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न है। बलमारोग्यमायुश्च रामश्च विदितात्मना देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वो ऋगेषु च आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यातशील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते हैं। कि स्त्रियों वृद्धास्तरुणयश्च सायं प्रातः समाहिता सर्वा देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनुष्यिनः तेषां तद्व्याचितं देवत्वत्प्रसादात् समृद्धताम्। इस नगर की बूढ़ी और युवती सब तरह की स्त्रियां सवेरे और शाम में एकाग्रचित होकर के परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। हे देव, उनकी यह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से पूर्ण होनी चाहिए। राममिन्दीवर श्यामं सर्वशत्रुनिवर्हणं पश्यामेयो विराज्यस्थं तवराजोत्तमात्मजं। हे नृपश्रेष्ठ, जो नीलकमल के समान श्याम कांति से शोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आप एवं ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तम देव देवोपमात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हितेन विष्टं हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरदवक्त्वमर्हसि। अतः वरदायक महाराज, आप देवाधिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले वो महापुरुषों द्वारा सेवित
अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए। इसी में हम लोगों का हित है। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे तृतीय सर्ग। नमः सियावर रामचंद्र की जय।